देखो 30 तक आपके न्यूमेरिकल हो गए थे। अब न्यूमेरिकल नंबर 31। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति कीजिए। देखो जब जब निष्पत्ति की बात आती है तो 2/1 होता है, यानी कि प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब 31 है, बढ़िया क्वेश्चन है एक तरह से। देखो एक तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और इधर लिख रहे हैं हम प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन, चलो प्रोटॉन होता है P और इलेक्ट्रॉन होता है E हमारा। समझ आ रही है बातें? चलिए उसने क्या कहा है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से, चाल क्या है यहाँ पे, समान। इट मींस इसका जो V1 है वो V है, इसका भी जो V2 है वो कितना है V। इसे आप E मान लीजिए, इसे आप P मान लीजिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा बेटे वो आपसे, आगे उसने कहा है चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो जो BE है वो भी B है, जो BP है वो भी B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। फिर आपसे कह रहा है वो लंबवत प्रवेश करते हैं, मींस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी था, प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश जो होता है वो कितना होता है बेटे, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे भी सेम ही होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई इस पे निगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। आगे उसने नीचे दिया भी है कि त्रिज्या की निष्पत्ति करनी है, यानी कि RE निकालना है, RP निकालना है। इससे पहले हमें द्रव्यमान भी दे रखे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा, ME 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जो हमारा MP है प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.65 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अब हम जानते हैं आराम से फॉर्मूला क्या, कि QB इक्वल टू था MV अपून में R था फॉर्मूला। R को इधर ले जाओ तो R इक्वल टू MV अपून में QB, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहे, इधर प्रोटॉन के लिए लगा रहे, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो RE ME VE अपोन में QE लिख दीजिए इसको, और B को BE, सही है। इधर RP इक्वल टू क्या बन जाएगा MP VP अपोन में QP BP, सही है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब निष्पत्ति करनी होती है 2/1 करना होता है, क्या करना होता है 2/1। तो चलिए जी समीकरण नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 2/1। तो देखो RP अपोन में RE, निष्पत्ति का मतलब होता है अपोन वाला। RP की वैल्यू इधर इधर के डिवाइड होंगे, उधर उधर के, इसकी वैल्यू कितनी है MP VP अपोन QP BP, और बटे में क्या आएगा बेटे इलेक्ट्रॉन का, तो ME VE बटे की चीज ऊपर पहुंच जाएगी, क्या पहुंचेगी QE और जी BE। देखियो सही है कि यहाँ तक सही है। वैल्यू रखो जी इनकी। MP की वैल्यू कितनी है जी 1.65 इंटू 10⁻⁻27। VP V है, QE 1.6 इंटू 10⁻⁻19, BE कितना B, Q कितना बेटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, BP B है, ME का मान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। V का मान कितना V से V कैंसिल, B से B कैंसिल, इन भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल, ठीक है। आपके पास बचा 1.65 इंटू 10⁻⁻27 अपोन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 27 से काट दो माइनस की, कितनी बची बेटे -4। पॉइंट हटाओगे बटे में 2 जीरो प्लस की, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 जीरो, सही है।
इस 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से कैंसिल, माइनस के 3, आपके पास बच गया 165 और बटे में 91 और इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, इन्हें ऊपर ले जाओ, कितना बन जाएगा 165 इंटू 1000 और बटे में कितना बेटे 91 से डिवाइड कर दियो और आपके पास आंसर आ जाएगा आर पी अपॉन में आर ई की वैल्यू। कर लोगे इतना काम तो, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए आप 36 पे। देखो बेटे 36 क्या कह रहा आपसे, 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 8 गुना 10 की पावर माइनस के 3 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन। L इक्वल टू कितना दे दिया बेटे 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को तुरंत चेंज करेंगे 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आपको उसे आई कितना दे रखा बेटे 2.5 एम्पियर। फिर आगे कहा उसने इतने वेबर बटे मीटर स्क्वायर चुंबक क्षेत्र यानी कि बी इक्वल टू कितना दे दिया 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। सही है। उसने पूछा लंबवत यानी कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इट मींस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है एफ। बता दो बेटे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। बिल्कुल सही, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। वैल्यू रख के कर लोगे सोल्व, इतने न्यूटन। बताओ सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। लिखते चलेंगे। आई इक्वल टू कितना दे दिया 5 एम्पीयर। नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तार B इक्वल टू दे दिया 0.020 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई। L इक्वल टू कितना दे दिया 0.06 मीटर पर कितना बल किस दिशा में लगेगा एक बार बताओ। एक तो जा रहा हमारा क्या तार जा रहा नीचे से ऊपर की ओर और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कितना दिशा उत्तर की ओर है। तो नीचे से ऊपर जा रहा वो उत्तर की ओर हो गया। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बेटे 90 डिग्री। बिल्कुल सेम फॉर्मूला एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इसको भी आप स्वयं कर लोगे, वैल्यू रखनी है आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 सुनो। 38 में कहा 2 मीटर लंबे एक तार में L की वैल्यू दे दी, 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, I दे दिया। तार 2.0 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में B दे दिया। 30 डिग्री के कोण पर रखा है, थीटा दे दिया 30 डिग्री। छेद द्वारा तार पर कितना बल लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। बिल्कुल यही लगेगा F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा बस 30 रखना। बिल्कुल सही, सही बताया बेटे दुर्गेश आपने। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। 39 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो चित्र बना रखा है इसने और चित्र में क्या कहा उसने 39। देखो एक वर्ग है, फ्रेम है। आई इक्वल टू 2 एम्पियर जा रही है इसमें वो। उसने कहा है यहां है पी क्यू आर एस, ऐसे बाहर निकल गई वो तुम्हारी। तो इसमें को जा रही है आई इक्वल टू 1 एम्पियर करंट और इसमें को भी जा रही है आई इक्वल टू 1 एम्पियर। नीचे दे रखा उसने। क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 सेंटीमीटर भुजा का यानी कि L बराबर 20 सेंटीमीटर। L कितना दे रखा बेटे 20 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे इसे 20 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। आगे उसने कहा है एक वर्गाकार फ्रेम पी क्यू आर एस चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0.10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। यानी कि ऐसे तल के लंबवत डॉट डॉट में दे रखे ना,
तो बाहर की ओर है, यानी कि थीटा एवरी कंडीशन पे क्या है 90 डिग्री, तो थीटा एवरी कंडीशन पे 90 डिग्री है। फिर क्या कहा उसने, 2 एम्पियर की विद्युत धारा फ्रेम के कोने पी पर प्रवेश करते हैं तो कोने आर से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल के ज्ञात करना। देखो यहां से 2 एम्पियर गई, यहां होगी तुम्हारी 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर है। ठीक है, तार हमारा पी क्यू है, ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का। थीटा सभी परपेंडिकुलर है। एल भी सेम है सबका, बी भी सबका सेम है, थीटा भी सबका सेम है। तो मैं एक तार के लिए निकाल रहा बस पी क्यू के लिए। फिर क्यू पी आर भी इतना ही होगा, आर एस भी इतना ही होगा, पी एस भी इतना ही होगा, सबकी वैल्यू सेम होगी। तो देखो तार पी क्यू के लिए क्या निकालना बेटे, बल एफ। तो एफ इक्वल टू क्या लगेगा, आई बी एल साइन थीटा। कितनी धारा उसमें 1, बी कितना 0.10, एल कितना 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। सही है, पॉइंट हटा दीजिए, अपोन में कितनी जीरो लगाओगे 2, 1 2 1 2। सही है, कितना आ गया 2 एकम 2 एकम 2 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन, या हम ये बोल सकते हैं 0.02 न्यूटन। इतना आ गया फोर्स। देखो सही है क्या, ठीक है। इस तार के कारण भी इतना ही फोर्स आएगा, इस तार के कारण भी इतना ही फोर्स आएगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, सभी के कारण इतना आएगा। ठीक है, बस लिख दोगे प्रत्येक भुजा पर इतना ही बल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा, तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 40 क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पीयर की धारा है, इसे 2 टेस्ला के चुंबक क्षेत्र में रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है, थीटा 90 डिग्री। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हो। तो कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसा मान लीजिए ए बी सी, सभी में कितनी धारा है 5 एम्पीयर की धारा है। मान लीजिए इसमें भी आई 5 एम्पीयर है, इसमें भी आई 5 है, और इसमें भी आई 5 है, सभी में 5 एम्पीयर की धारा है। फिर उसने कहा बी बराबर 2 टेस्ला। तो देखो एल इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आई इक्वल टू 5 एम्पियर, बी इक्वल टू कितना दे रखा बेटे इसमें 2 टेस्ला, और थीटा कितना दे रखा लंबवत का तो 90। तो एफ इक्वल टू क्या लगा दो आई बी एल साइन थीटा। इस फ्रेम में सारे क्वेश्चन यही आ गए, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा जी, 2 समांतर पटरियां जिनके बीच की दूरी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है। क्या दे दिया बेटे हो एल, क्या दिया है हो एल दे दिया 41। एल की वैल्यू कितनी दे दिया आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है। उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई है, कोई बात नहीं, उत्तर दक्षिण दिशाओं में ऐसे बिछा रखी है, तथा उन पर एक धातु का बेलन रखा है। बेलन रख दिया गया, जैसे पटरियों के ऊपर बेलन रख देते हैं, रेल चलती है, इस टाइप से फट्टा लंबवत रखा गया, यानी कि जैसे मारकर रख दो आप। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर वाली पटरी से संबंधित है। बैटरी बेनल से 3 एम्पीयर की धारा भेज रही है, हमें आई से मतलब है बस, आई बराबर 3 एम्पीयर। यदि उस स्थान पर 1.2 बी इक्वल टू 1.2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिशा, देखो वो जा रही ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90, थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। पूछेगा क्या आपसे, वो बल का मान एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। हदी होगी भाई, सारे यही पूछ रहा। क्वेश्चन बड़े तो दे रखे आपको, लग तो सेम ही रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए 42 कह रहा है एक वर्गाकार कुंडली प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर। देखो जैसे ये था बिल्कुल सेम है, ये वाला वर्गाकार कुंडली है एक 42 में 42 एक वर्गाकार कुंडली है। वर्ग यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये भी क्या है हमारी 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन भी 42 है। आगे देखो
फिर कहा उसने 40 गोस के एक समान चुंबक क्षेत्र में रखी है। गोस यानी कि चुंबक क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। तो बी कितना दे दिया बेटे 40 गोस। कोई बात नहीं, गोस में दे दिया, सीजीएस ही तो है, कोई बात नहीं। फिर आगे उसने कहा है एक समान चुंबक क्षेत्र में इस प्रकार रखिए कि इसकी आमने सामने की दो भुजाएं क्षेत्र के समांतर है। आमने सामने की दो भुजाएं समांतर है, कोई बात नहीं, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। कुंडली में धारा 1.5 एम्पियर की है। आई कितना हो गया 1.5 एम्पियर की है। आगे सुना है कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। अब बल आघूर्ण तो तब निकलेगा जब बल निकल लेंगे। तो थीटा यहाँ कितना रखा जाएगा 90 डिग्री। तो एफ इक्वल टू क्या लगेगा आई बी एल साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, आप आई बी एल साइन थीटा से क्या निकाल लोगे, आप एफ निकाल लोगे। अब जब टो निकाल लोगे बल आघूर्ण, वो क्या होता है बल गुना लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे निकाल लोगे आप ये बता दो बस मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उसने कहा वर्गाकार कुंडली इसकी आमने सामने दो समांतर है, कुंडली में धारा इतनी। देखो एक बार बताओ, इसके लंब चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो 40 ही रहने वाली है। आर कितना आएगा लंबवत दूरी 40 ही आएगा। तो आर का मान कितना रखा जाएगा यहाँ पर 40 रखा जाएगा। एफ का मान यहाँ से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टो का। ठीक है, पहले यहाँ से आप एफ निकाल लेना इतने न्यूटन, और फिर यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर टो आ जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 43। चलिए, एक धारावाही चालक में 8 गुना 10 की पावर 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में। ध्यान देना, प्रति मीटर लंबाई में क्या है इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन इक्वल टू क्या दिया 8 गुना 10 की पावर 22 और प्रति मीटर लंबाई में है, यानी कि एन अपॉन एल मान लो या एन इंटू एल मान लो, दोनों एल भी दे रखा। प्रति मीटर का मतलब क्या होता है एल का मान 1। प्रति मीटर का मतलब क्या हो गया कि एल का मान कितना हो चुका है बेटे 1 मीटर। प्रति मीटर का मतलब यही तो होता है। आगे उसने कहा है उसका मध्यमान अनुगमन वेग 8 गुना 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेग यानी कि वी। कोई बात नहीं, कितना दे दिया 8 गुना 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड। और बी इक्वल टू आपको दे दिया है कितना 0.10 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगने पर थीटा हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा चालक में प्रवाहित धारा आई निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो क्या एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ। चलो जी, तीसरा में पूछा चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। देखो पहले वाले पूछा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और थर्ड पार्ट में पूछा उसने क्या कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। इट मींस प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला, दोनों में डिफरेंस है इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आई निकालना। फर्स्ट पार्ट सोल्व कराओ बेटे दुर्गेश। आई बराबर NEAVD। सही है। अब तुम यहाँ क्या कहोगे सर यहाँ ए तो है ही नहीं यहाँ पर। तो देखो उसने पहले क्या रखा कि प्रति मीटर लंबाई पर लग रहा, और प्रति मीटर लंबाई यानी कि एल भी 1 हो गया, चौड़ाई भी 1 होगी, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 1। तो यानी कि ये n इंटू ए का मान दे रखा। ठीक है, डायरेक्ट मान दे रखा। इसकी वैल्यू रखें, कितनी दे दी हमें एन ए की वैल्यू 8 गुना 10 की पावर 22, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वीडी यही तो है, कितना हो जाएगा 8 गुना 10 की पावर -5। इन्हें सोल्व करेंगे तो इतने एम्पियर करंट आ जाएगा आपके पास। बताओ बेटे समझ में आ गया क्या। सेकंड पार्ट एफ निकालना, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो मुझे एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो सेकंड पार्ट क्या लगेगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल पूछ रहा है और लंबाई पर बल लगने वाला नहीं पूछ रहा। तो क्यू ये रहा आपके पास, V ये रहा, B ये रहा, साइन थीटा 90 हो गया, खत्म। और प्रति मीटर लंबाई वाला कौन सा लगेगा कि L वाले पे कौन सा बल लग रहा। तो थर्ड वाले केस में क्या होगा, यहाँ तो न्यूटन आ जाएगा
और थर्ड वाले केस में क्या होगा बेटे, F इक्वल टू लंबाई पर लगने वाला आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, L 1 दे रखा क्योंकि प्रति मीटर लंबाई पर है, या L को बटे में ले जाओ आप, F अपॉन एल भी मान सकते हैं। आई की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू, बी की वैल्यू ये दे रखी है साइन थीटा, आपको ये दे रखा है। ठीक है, और इतने न्यूटन आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लीजिए इसे कवर।